नीतीश जी भाजपा का भी एक स्टैंड है कि कभी वो नीतीश जी के साथ आकर राजनीति करती है बिहार में, कभी नीतीश जी के खिलाफ जाकर राजनीति। जब नीतीश जी छोड़ देते हैं तो बेरोजगार हो जाते हैं भाजपा। इस बार नीतीश जी नहीं है तो दोनों मिलाकर 7 सीटों का दावा होगा। तो बताइए, सहनी जी को 22 सिक्योरिटी मिल गया है, क्या लग रहा है? भाजपा तो अभी पोटवे करेगा। अच्छा। जितना छोटा छोटा पार्टी है, जैसे कि देखिए चिराग पासवान अगर एक निर्णय अगर कर देते हैं, वो 2024 लोकसभा में अगर वो भाजपा के साथ नहीं जा करके महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, आक्रोश है उनके समर्थकों में कि मिनिस्टर बना दिए। पशुपति जी का एक आक्रोश तो है चिराग के समर्थकों में। और सहनी जी जो लगातार खिलाफ बोल रहे थे, मोदी योगी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, रगड़ देंगे, फेंक देंगे, यूपी से भगा देंगे, ये इस लोकसभा में सभी लोग जानते हैं। ये बात कांग्रेस भी जानती है, ये बात आरजेडी भी जानती है कि लोकसभा में मोदी को रोक पाना यानी कि नाथ पाना, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं जानते तो इतना परेशान हो रहे। सहनी को भी पता है कि लोकसभा जाने के लिए भाजपा का समर्थन एक दो से इन लोगों से ज़्यादा। अब 22 सिक्योरिटी मिल जाता है, चेंज हो जाता ना, ये सब कोई मायने नहीं रह जाता है। 22 सिक्योरिटी मिल गया तो ये वो धोखाबाजी का तो आजकल का और पलटीबाजी का राजनीति है। अब भाजपा को ही ले लीजिए, इंदिरा गांधी को हराने के लिए बहुत अपने विरोधियों से भी समझौता कर ली थी भाजपा ने 1990 के समय ही कि किसको थर्ड फ्रंट बना के अलग अलग मोर्चे बना करके प्रधानमंत्री बनाई है। गिरा आपको क्या लगता है 40 सीट में कितना सीट जीत पाएंगे? 40 में तब 50-50 होगा, न तो 2 तिहाई उन्ने 1 तिहाई अन्य। और लोकसभा को अलग 14 लोकसभा का ही वोट का जो प्रतिशत है वही जोड़कर बता रहा हूँ कि फिर 10 सीट पे आफत हो जाएगा। 31 सीट जीते थे। कहाँ एक नहीं, आप एनडीए 31 सीट जीती। एनडीए 31 सीट जीती थी, लालू और नीतीश अलग अलग थे इसलिए 31 सीट जीत गई थी, नहीं तो 20 भी नहीं जीत पाती। महागठबंधन के वोट प्रतिशत के हिसाब से 2014 में 10 से 15 सीट जीते जोड़ लीजिए, मगर यहाँ पर नीतीश लालू उतना कमजोर नहीं है जितना सपा बसपा वहाँ पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम सौरभ है और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रविकांत जी हैं। आज हम समझेंगे और देखेंगे कि बिहार की छोटी छोटी पार्टियां किस रुझान की तरफ, किस पार्टी की तरफ जा रही है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुशवाहा जी का। जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनका मीटिंग हुआ है आदरणीय अमित शाह जी के साथ। तो आपको क्या लगता है वो किस तरफ जाएंगे? वो तो पक्का है कि बीजेपी की तरफ जाएंगे, तो वो अपना पार्टी विलय करेंगे कि उनके सिंबल पे लड़ेंगे? देखिए, अब ये आप बोल ही दिए कि पक्का है बीजेपी की तरफ जाएंगे तो संशय खत्म हो गया। जब वह नीतीश कुमार से हटे तो उनका जो मनसा था कि एक नई पार्टी बनाएं, तो नई पार्टी तो बना लिए। अब वो बीजेपी के नेताओं के करीब आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के करीब वह पहले भी थे, मगर जो बात आती है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी विलय करेगी या उपेंद्र कुशवाहा को सीटें देंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा हर पार्टी की अपनी अपनी डिमांड होती है। कुछ लोग 3 सीटें चला रहे हैं, कुछ लोग ये सीटें चला रहे हैं, मगर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को भी जानती है कि कितना कुछ पहले भी 2018 में जब वो 19 में जब वो छोड़कर गए थे, तब उसके बाद फिर अब बीजेपी अपना कुशवाहा नेता खड़ा कर चुकी है बिहार में, जो सम्राट चौधरी हैं। तो वहाँ से जो बातें समझ में आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले जितना तवज्जो मिला था 2014 में, हाँ, उतना तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ इतना जरूर है कि लोकसभा की सीटें चाहेंगे जो तो मिल जाएगा। सम्राट चौधरी जी हैं, उनको कुशवाहा जी को देखते हुए ही लाया गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, मगर जैसे कि अब जातीय राजनीति तो होती ही रहती है, तो जातीय राजनीति जब होती है तो फिर उसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा आज़ादी किसकी है, उसके बाद कौन है क्या है। क्योंकि अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा यादवों को माना जाता है, तो यादव में एक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर देख लिए। फिर अब सोच रहे हैं कि एक ऐसा दमदार नेता को बनाए जैसे सम्राट चौधरी हैं, नीतीश कुमार के एंटी विरोधी हैं, ये भी एक रीज़न है। और कुशवाहा जाति से भी आते हैं, तो लव और कुश का जो फैक्टर है उस पर ध्यान कई पार्टियों का है और कई लोगों का है। और नीतीश कुमार इस बात को भुनाते भी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर 2 साल। उपेंद्र कुशवाहा जो हुए 2018 में, जो एनडीए से अलग हुए, तो आपको क्या लगता है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है? देखिए, जब केंद्रीय मंत्री हुए और उसके बाद वो सोचे कि 2020 विधानसभा है और 2019 लोकसभा है, तो जो मोदी लहर है या जो भाजपा की तरफ जो जनमानस का एक पक्ष अब जो बन चुका है मजबूती से, उसमें उसको भांपने में कई नेता जो नाकामयाब हो रहे हैं, तो उसको फेलवर माना जा रहा है, मगर इसको फेलवर नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि विपक्ष भी एक पक्ष का ही काम होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा सोचे होंगे कि 2019 में हम इधर आ जाते हैं, शायद ये सरकार जाने वाली हो, तो उनका एक तरह से तो उनका तो पतन ही हुआ। उसके बाद उन 5 सालों में उनको नुकसान तो लगा ही अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे, मगर वो रालोसपा का 2020 विधानसभा में लड़े तो उनको जो 2.5% 3% जो मत आए, उसके आधार पर तो उनको वो कहीं ना कहीं, अब नेता का क्या है, नेता का मन है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, तो उसमें सफल और असफल नहीं देखा जाता है। लास्ट में ये पूछना चाहेंगे, विलय
या बीजेपी के सिंबल पे वो लड़ेंगे? ये तो उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा के लिए उनको सीटें मिलेगी, बस उनको, और उनका सहयोगी को और एक आध सीट मिल जा सकता है। 2 सीट मिल सकता है। 2 सीट की संभावना हम रखते हैं। और जो बीजेपी का और भी पार्टियों को मिलाने का है तो उसको बहुत सारे पार्टियों को एडजस्ट करना है, ये भी एक रीजन है। और दूसरे में है चिराग पासवान जी का बात आता है, तो चिराग पासवान जी और उनके जो पशुपति पारस उनके चाचा जी हैं, तो उनको आपको क्या लग रहा है कि वो दोनों मिल करके साथ लड़ेंगे कि अलग अलग कर करके और अलग अलग सीट मांगेंगे? देखिए, पहले तो लग रहा था कि दोनों साथ आएंगे, मगर हाल ही में जैसा बाकिया और घटना जो देखा गया है तो उसके बाद लग रहा है कि वो साथ आने के मूड में नहीं है, चाहे वो चचा हों या भतीजा हों। तो घटा है ना दोनों को। अब दोनों को घाटा नुकसान है तो उसका हम अथी नहीं ना लिए हैं, जिम्मेदारी नहीं ना लिए, हमको तो एनालिसिस करना है उस पर ना। तो ये दोनों का है कि अब ये दोनों को बीजेपी को इससे थोड़ा सा ये हो सकता है कि सामंजस्य बनाने में, मतलब घाटा उनको नहीं, पूरा हाँ, गठबंधन को घटा है। हाँ, भाजपा को। तो अभी चिराग पासवान का स्टैंड ये है कि हम चुनाव के वक्त गठबंधन करेंगे, मगर हम मोदी जी के लिए मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध और भाजपा के प्रचार में जाते रहे। तो भाजपा के प्रचार में जाते हैं और महागठबंधन के इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं और नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? वो भी लगता है महागठबंधन की तरफ भी रुझान दिखा रहे हैं? बिल्कुल, महागठबंधन की तरफ। तो जैसे कि अब नीतीश जी, भाजपा का भी एक स्टैंड है कि कभी वो नीतीश जी के साथ आकर राजनीति करती है बिहार में, कभी नीतीश जी के खिलाफ जाकर राजनीति। जब नीतीश जी छोड़ देते हैं तो बेरोजगार हो जाते हैं भाजपा वाले, तो फिर वो नीतीश जी के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं चिराग पासवान जी। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है राजनीति में, और सब करता है प्रेशर पॉलिटिक्स। तो और चिराग पासवान का है कि भैया हम अभी भाजपा में हैं, मगर अगर नीतीश जी आएंगे इधर तो हम नहीं रहेंगे। मतलब ये नीतीश कुमार के घोर विरोधी हैं। घोर विरोधी हैं। वो ऐसे कहिए, पूछिएगा तो कहेंगे नीतीश कुमार के घोर विरोधी नहीं है, उनके जो किए गए काम हैं उसके विरोधी हैं। हाँ, घोर विरोधी व्यक्तिगत रूप से तो होना भी नहीं चाहिए। तो क्या लग रहा है कितने सीटें मिल सकती है चिराग पासवान अगर अलग लड़ते हैं तब? देखिए, लोजपा पहले 7 सीटें मिली थी 2014 में लोजपा को। 2019 में 6 सीटें मिली। तो इस बार नीतीश जी नहीं हैं, तो दोनों मिलाकर 7 सीटों का दावा होगा, मगर इन दोनों को कितनी सीटें मिलेगी ये तो 2024 लोकसभा के वक्त ही निर्णय होगा। मगर फिलहाल कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं 3 सीटों का, कुछ लोग 4 सीटों का, कुछ लोग 5 सीटों का, कुछ लोग कह रहे हैं चाचा जी का राजनीति खत्म हो जाएगा, ये वो। मगर ये भी एक देखने वाला पक्ष है कि बीजेपी पशुपति कुमार पारस पर भरोसा कर रही है, तभी भरोसा कर रही है, लेकिन जनता जो है और पासवान वोट है और भी वोट है वो तो चिराग पासवान की तरफ है। चिराग पासवान की तरफ एक भविष्य जरूर है, मगर बीजेपी क्यों बनाए हुए है आखिर पशुपति कुमार पारस को मंत्री? कहीं बीजेपी भी तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है चिराग पासवान के साथ, ये भी तो बात है, ये भी बात है। और अगर 4 सीट मिलता है तो चिराग पासवान जी मुंगेर से कि हाजीपुर से? हाजीपुर का लोग बोल रहा है कि चचा को वोट नहीं देंगे, उनका बारिश है, चिराग पासवान उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को लड़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कहाँ से लड़ना चाहेंगे वो? मुंगेर से तो नहीं, जमुई से वो सांसद रहे हैं। जमुई से। हाँ। तो ये बातें उठती है, वो उन पे निर्णय है, उनका प्रवक्ता नहीं है हम, मगर वो ये इन दोनों जगहों से चांसेस ज्यादा है। आप एज ए पत्रकार क्या आपको लगता है कहाँ से लड़ना चाहिए? कहाँ से लड़ना चाहिए? वो जहाँ से 2 बार जीते हैं, जमुई से कि यहाँ से? जमुई से या हाजीपुर से? बेहतर कौन होगा? कुछ लोग कह रहे हैं दोनों जगह से लड़ेंगे। दोनों जगह से लड़ेंगे, मगर अब जैसे कि अब बताइए 4 गो सीट मिलेगा, 5 सीट जो भी मिले, 7 सीट 6 सीट और 2 सीट से वो लड़ लेंगे, तो उनका जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे? अब ये सोचना मेरा काम नहीं है। हम जो बातें बोल रहे हैं वो सुनिएगा। हम बोल रहे हैं कि जैसे कि हाजीपुर है तो दावेदार जो रामविलास पासवान का जो बारिश कह रहे हैं अभी पशुपति जी, तो हाजीपुर में अहम लड़ाई होने वाली है। हाजीपुर में लड़ाई यह होगी कि चचा लड़ेंगे या भतीजा लड़ेंगे। अगर एनडीए से हुए तो हाजीपुर से अगर पशुपति पारस अगर लड़े तो चिराग पासवान का दावा मजबूत होगा। मगर अब देखिए कि क्या कुछ होता है। तो ये निर्णय उनको करना है और एनडीए के लोग करेंगे और वो सब उनका है। मगर चिराग पासवान एक बिहार के आने वाले जो भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी को चैलेंज कर सकते हैं। अरे बहुत भीड़ जुम रहा है, जहाँ जा रहे हैं, शादी ब्याह जहाँ भी जा रहे हैं, और यहाँ का युवा से आप पूछेंगे, एज ए पत्रकार ही बोल रहे हैं हम कि उनका कोई विरोधी नहीं है चिराग पासवान जी का। जो भी है, हाँ, अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, ये भविष्य हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आप उनको कहाँ देख रहे हैं? आने वाले समय में एक अच्छा बिहार के लिए चैलेंज करते हुए नेता नजर आएंगे।
फाइटिंग मोड में तो हैं ही, और भविष्य तो बिहार के पॉलिटिक्स हैं भी, दलित से भी आते हैं और रामविलास पासवान के भी बेटा हैं, तो निश्चित तौर पे वो बिहार के लिए तो नेता हैं ही। और मांझी जी अपना बेटा को दिलवा पाएंगे सांसद का टिकट? किससे? अब कहीं से भी, अब जहाँ भी जाएं उनका भी तो इधर उधर देखिए, अमित शाह से मिल के आते हैं, अब बाहर में बोलते हैं कि हम कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, नीतीश कुमार को तो बोले कि कसम खाए कि हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी पत्नी ऐसे ऐसे बोली नीतीश बाबू को नहीं छोड़ना है, जो हम ही मुख्यमंत्री बनाए। देखिए, राजनीति में शाह और मात का खेल और दाव पेच, इसका भरपूर कह सकते हैं कि संगम होता है। अब मांझी जी इसमें भरसक माहिर हैं। कब किधर रहना है, 2015 विधानसभा वो किधर से लड़े थे, और 2020 विधानसभा वो किधर से लड़े, फिर 2024 में अभी वो किधर हैं, जिधर से उनका लाभ हित होगा उधर से मांझी जी। जनता का हित नहीं देखेंगे? नहीं, जनता का हित अब मांझी जी, तो वो भी तो पलट रहे हैं, उनको भी पलटू राम बोल दें। किनको? जनता जो आपके मांझी जी है वही तो इधर उधर पलटा पलटी कर रहे हैं। मांझी जी नहीं, मगर मांझी जी तो पलटी, सब तो पलटिए मार रहा है। बिहार में आप एक ऐसा पार्टी और नेता जुड़वा दीजिए, एक पार्टी और नेता जुड़वा दीजिए जो पलटी ना मारा हो, एक पार्टी और नेता जुड़वा दीजिए। नीतीश कुमार ज्यादा मार दिए हैं। नीतीश कुमार तो खैर इसमें माहिर हैं, वो तो राताराती बेरोजगार कर देते हैं, या तो जदयू वाला या तो बीजेपी वाला के बेरोजगार कर देंगे, या आरजेडी वाला के बेरोजगार कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो नीतीश के जब भी नीतीश पलटी मारते हैं तो उतना ही पलटी में या पलटूबाज नीतीश, तुम एक जदयू के कार्यकर्ता ही हमको बता रहे थे, फील्ड में अथी कर रहे थे, तो जदयू के वर्कर बोला नीतीश वही है, पलटूबाज भाजपा और राजद वाला है। अपना सत्ता के लालच में ये दोनों नीतीश से आके जुड़ते हैं। अमित शाह तो बोल दिए ना नवादा में आकर के कि अब इनको नहीं लेंगे चाहे जो हो जाए। कितना भी दरवाजा, बहुत लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन दरवाजा अब खुलने वाला नहीं है। ये सब चुनावी भाषण है। जब 2024 लोकसभा और करीब आएगा तो बिहार में तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी आके देख लिए ना, 2015 में, 2019 में भी परिणाम 39 सीटें गया, 2014 में बिना लड़े थे तो 30-31 सीटें आई थी। तो ये फैक्टर तो है ना भाई कि नीतीश के पास 2014 में भी 15-16% वोट था। तो वोट के लिए तो जरूर ही, अगर 24 लोकसभा में बड़ा जो उद्देश्य है बीजेपी कहती है हमारा बड़ा उद्देश्य है, तो नीतीश जी के लिए कोई बड़ा विषय नहीं, सब भाषणबाजी चलते रहता है। 2017 के पहले भी यही कहा जा रहा था कि नीतीश भ्रष्टाचारी हैं, पलटूबाज हैं, तो राताराती अमित शाह का सब मंत्री नेता ना शपथ ले रहा था। अब नीतीश जी पे सीबीआई का रेड नहीं होता है। अब बताइए, नीतीश बाबू जो हैं इतना साल तक रहे और आरजेडी के साथ गठबंधन करके सीबीआई को यहाँ रोकने का बात आया, उस पर भी नहीं रोक पाए, और गठबंधन में रह करके रेड करवाते हैं। आप करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? नीतीश बाबू पे क्यों नहीं होता है? नीतीश बाबू पे क्यों नहीं होता है, ये बात कई लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का भाजपा के नेता ही प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जेपी, लोहिया और जॉर्ज के श्रेणी में है। अरे वो तो मोदी जी ही बोले बहुत बड़े समाजवादी हैं। तो वही हम बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर अगर रेड मारेगी बीजेपी तो एक नीतीश को सपोर्ट मिलेगा और हैवी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अभी बिहार में आक्रोश है नीतीश कुमार के प्रति। मगर अगर नीतीश कुमार पे अगर कुछ छेड़छाड़ होता है अगर इस वक्त, तो ये नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद और जो कि अमित शाह जानते हैं, जो कि अमित शाह जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का इमेज रहा है कुछ इस प्रकार का कि उसको मोदी और शाह और पूरी बीजेपी की लॉबी नहीं खराब कर सकी है अभी तक। और बाकी मतलब आपका कहने का मतलब है कि बिहार के कतई ईमानदार ये हैं? नहीं, ईमानदार तो अभी बहुत सा चीज़ में, जैसे कि अब राजकाज में भ्रष्टाचार, मगर व्यक्तिगत तौर से यह माना जाता है, कई लोग कहते भी हैं कि नीतीश कुमार में ईमानदारी है व्यक्तिगत तौर से। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार नहीं, ये सब नहीं, और लोक प्रशासन ये सब में बहुत उनका नाम आता है। इनको बताइए, सहनी जी को 22 सिक्योरिटी मिल गया है, क्या लग रहा है किधर जाएंगे? भाजपा तो अभी पोटवे करेंगे ना। भाजपा अभी सबके पोटे में लगल है, जितना छोटा छोटा पार्टी है। जैसे कि देखिए, चिराग पासवान अगर एक निर्णय अगर कर देते हैं, वो 2024 लोकसभा में अगर वो भाजपा के साथ नहीं जा करके महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो ये जितना जो भाजपा के लिए जो उनके आक्रोश है उनके समर्थकों में कि मिनिस्टर बना दिए, पशुपति जी का एक आक्रोश तो है चिराग के समर्थकों में, और सहनी जी जो लगातार खिलाफ बोल रहे थे, मोदी योगी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, रगड़ देंगे, फेंक देंगे, यूपी से भगा देंगे, ये वो बहुत संघी भाजपाई कर रहे थे। तो वो भी समझ गए हैं कि 2024 लोकसभा में सभी लोग जानते हैं, ये बात कांग्रेस भी जानती है, ये बात आरजेडी भी जानती है कि लोकसभा में मोदी को रोक पाना यानी कि नाथ पाना, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं जानते तो इतना परेशान हो रहे नहीं होते। तो सहनी को भी पता है कि लोकसभा जाने के लिए भाजपा का समर्थन जरूरी है, काहे कि उधर जाके देख लिए हैं, और उसके बाद 24 में कितना सीट मिलेगा उनको?
2 सीट 1 सीट। यही एक दो से इन लोगों से ज़्यादा का उम्मीद नहीं करिए, 1-2 से इन लोगों को ज़्यादा। अच्छा, तो ये लोग जीत जाएंगे तो मिनिस्टर ही मांगेंगे वहाँ। अच्छा तो बताइए, ये तो बात है, अब 22 सिक्योरिटी मिल जाता है, चेंज हो जाते हैं, बताइए ये नेतागिरी जो 22 सिक्योरिटी मिलने पे इधर से इधर पलटी मार रहे हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो अपने जो भी समाज को लेकर के चल रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए तो एक धोखा हो जाएगा ना। ना, ये सब कोई मायने नहीं रह जाता है। 22 सिक्योरिटी मिल गया तो ये वो धोखाबाजी का तो आजकल का और पलटीबाजी का राजनीति ही है। अब भाजपा को ही ले लीजिए, इंदिरा गांधी को हराने के लिए बहुत अपने विरोधियों से भी समझौता कर ली थी। भाजपा ने 1990 के समय ही किसको थर्ड फ्रंट बना के अलग अलग मोर्चे बना करके प्रधानमंत्री बनाई है, गिराई है। तो इसीलिए ये सब राजनीति में कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा 2024 में बीजेपी, एलजेपी और मांझी जी, सहनी जी, कुशवाहा जी सब आ जाते हैं एक साथ, तो आपको क्या लगता है 40 सीट में कितना सीट जीत पाएंगे? 40 में तब 50-50 होगा। 20-20? हाँ, 50-50। अगर ये सब आ जाते हैं तब 50-50 होगा। अच्छा, न तो 2 तिहाई उन्ने 1 तिहाई अन्य। इधर मोदी जी का जादू नहीं चलेगा? मोदी जी का जादू जनता देखा नहीं था 2015 में। मोदी जी का जादू देश भर में है। विधानसभा और लोकसभा को अलग अलग कीजिए। लोकसभा मैं 2014 लोकसभा का ही वोट का जो प्रतिशत है वही जोड़कर बता रहा हूँ कि फिर 10 सीट पे आफत हो जाएगा। 31 सीट जीते थे। कहाँ? एक नहीं, तो आप एनडीए 31 सीट जीते। एनडीए 31 सीट जीती थी, लालू और नीतीश अलग अलग थे, इसलिए 31 सीट जीत गई थी, नहीं तो 20 भी नहीं जीत पाती। उस वक्त जो वोट प्रतिशत था दोनों का, आरजेडी और जदयू का, वो दोनों अलग अलग थी। 2014 में हारे हुए हैं महागठबंधन के वोट प्रतिशत के हिसाब से। 2014 में 10 से 15 सीट जीते हुए हैं, 31 सीट नहीं जीते हुए हैं, जोड़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि बिहार से रोक देंगे ना? बिहार में नीतीश लालू एक हैं तो मुश्किल है रोक। सपा बसपा एक थे तो क्या हुआ? सपा बसपा एक थे तो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व ज़्यादा वहाँ पे फैक्टर रहा, और वहाँ पे विधानसभा में भी एक रहकर कुछ नहीं कर पाए थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मगर यहाँ पर नीतीश लालू उतना कमज़ोर नहीं है जितना सपा बसपा वहाँ पर है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब बाकी यहाँ पर अभी कांटे का टक्कर है बिहार में। कोई नहीं कह सकता है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगा या नीतीश जी क्लीन स्वीप कर जाएंगे, नहीं, अब उसे नहीं होने वाला है, अब टक्कर होगा। चलिए यहीं पर रखते हैं। 2024 का चुनाव आगे देखते हैं क्या होता है, और 2025 का चुनाव भी आने वाला रहेगा। चिराग पासवान जी किधर जाते हैं, मांझी जी किधर जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत।